हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं हूँ निशी और आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अपने मोबाइल फ़ोन से अच्छे वीडियोस कैसे बनाएं और आज हम उसके आगे की बात करेंगे। मतलब जब हम अपने बच्चों को अच्छे वीडियोस किसी टॉपिक पर बनाकर प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद ये जानना भी तो ज़रूरी है कि मेरे बच्चों को कितना समझ में आया, और इसमें गूगल क्विज़ हमारी सहायता कर सकती है। जी हाँ, गूगल क्विज़ के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे बच्चों ने कितना सीखा। तो चलिए गूगल क्विज़ के माध्यम से हम अपने शिक्षण को और प्रभावी बनाने का काम शुरू करते हैं। ये मेरा फ़ोन है जिसे मैं ओपन कर रही हूँ। अब हम सीधे जाएंगे गूगल पे। गूगल को आपने अपनी मेल आईडी से लॉगिन किया हो, ये अवश्य देख लें। नहीं किया है तो कर लें। मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसलिए अब मैं डायरेक्ट सर्च करूँगी और मुझे सर्च करना है गूगल फॉर्म। और हम सर्च कर लेंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे आपको दूसरे ऑप्शन पे दिखाई देगा गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर। इसे हमें क्लिक करना है और देखिए आ गया क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म, गो टू गूगल फॉर्म। इस पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे धीरे धीरे ये फॉर्म देखिए आपका ओपन हो गया। अब यहाँ देखिए मेरी मेल आईडी से मैंने लॉगिन किया, इसका साइन दिख रहा है और बहुत तरह के ऑप्शन हैं। सबसे पहले आज हम एक क्विज बनाना सीखने वाले हैं जो एमसीक्यूज फॉर्म में होगी। आप यहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो या लेंथी आंसर का हो या पिक्चर्स बेस हो, कुछ भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। आज मैं जो शॉर्ट आंसर एमसीक्यूज टाइप में बताऊंगी उसको देखकर संभवतः आप आगे शॉर्ट आंसर और लेंथी क्वेश्चन अपने आप तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये अनटाइटल्ड फॉर्म जहाँ है उसको टच करेंगे और यहाँ हम अपना जो भी डालना चाहते हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ ऑनलाइन टेस्ट, और डिस्क्रिप्शन में आप जो लिखना चाहें रूल रेगुलेशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं SST टेस्ट। ओके, अब ये हमने कर लिया। अब हमें छात्र की, अपने स्टूडेंट की डिटेल्स लेनी होंगी कि क्या नाम है, किस क्लास का है। तो ये हम पहले जो अनिवार्य चीज़ें हैं उनका एक सेक्शन अलग से तैयार कर लेते हैं। इसके लिए जो अनटाइटल्ड क्वेश्चन है उसको आप टच करिए और यहाँ पे हम डाल देते हैं नेम। गूगल हमें सुविधा देता है कि हम हिंदी अथवा इंग्लिश किसी भी टाइपिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब नेम मल्टीपल चॉइस में नहीं होगा। नेम के लिए हम शॉर्ट आंसर चूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो कॉपी का नीचे साइन दिखाई दे रहा है इसको हम टच करेंगे तो एक ऐसा ही कॉलम हमें और मिल जाएगा, उसमें हम और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने स्टूडेंट की। तो ये आ गया दूसरा। अब इसमें हम नेम के बाद डाल लेते हैं फादर्स नेम। फादर्स नेम, अब ये भी शॉर्ट आंसर में रहेगा। अब एक क्वेश्चन हमें और पुटअप करना है। क्या हो सकता है वो क्वेश्चन? आप उसकी डेट ऑफ बर्थ मांग सकते हैं, उसकी क्लास मांग सकते हैं। चलिए हम यहाँ क्लास कर देते हैं, क्लास। अब शॉर्ट आंसर की जगह पर यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस कर देते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास, सेकेंड अदर ऑप्शन पे टच करेंगे तो सेकेंड, फिर थर्ड क्लास, फिर ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके हम फोर्थ और फिफ्थ क्लास। ये सिर्फ एक सिंपल है, आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करना। जो अदर का आ रहा है मैं इसे क्रॉस कर रही हूँ जिससे हमें
सिर्फ 5 तक ही चाहिए। अब ये 3 क्वेश्चन हमारे पहले सेक्शन में बन गए जो अनिवार्य हैं। इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, इनको आप टच करेंगे। एक पहले क्वेश्चन को मैं टच कर रही हूँ, देखिए आ गया। आपको नीचे कुछ साइन दिखाई दे रहे हो, डस्टबिन और कॉपी और रिक्वायर्ड। जहाँ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है उसको आप ऑन कर लीजिए, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो छात्र को देना ही देना है। दूसरा प्रश्न भी टच करके अनिवार्य कर लीजिए, रिक्वायर्ड कर लीजिए, और तीसरा भी रिक्वायर्ड ही कर लीजिए। अब हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम एक सेक्शन और बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को रखेंगे। तो नीचे आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है उसमें सबसे लास्ट में दाहिनी तरफ ये 2 ऊपर नीचे बॉक्स जैसा दिख रहा है, इसको हम टच करते हैं तो अनटाइटल्ड सेक्शन एक और हमारे में जुड़ गया। इसमें हम डाल देंगे जो भी आपका मन करे, जो डालना चाहे। मैं डाल रही हूँ टेस्ट स्टार्ट। अब डिस्क्रिप्शन में आप टाइम डाल सकते हैं या जो आप इंस्ट्रक्शन देना चाहें वो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, नीचे आपको जो बॉक्स दिख रहा है उसमें हम पहला क्वेश्चन जो प्लस का साइन है उसको टच करेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन का बॉक्स ओपन हो गया। तो पहला क्वेश्चन हम टाइप करेंगे, कुछ भी रख सकते हैं आप। इंडियाज कैपिटल। अब इसमें हम ऑप्शन ए में दे देते हैं LU लखनऊ। सेकेंड ऑप्शन में दे देते हैं न्यू दिल्ली। थर्ड ऑप्शन में दे सकते हैं लखीमपुर, और एक ऑप्शन में हम दे देंगे मुंबई, और अदर ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हमें और चाहिए, तो फिर हम प्लस का साइन ये करेंगे तो हमारे पास एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हम डाल सकते हैं नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लावर। अब ये शॉर्ट आंसर में नहीं, ये भी मल्टीपल चॉइस में ही रहेगा। ऑप्शन 1 में हम दे देते हैं रोज। सेकंड ऑप्शन में दे देते हैं हम लोटस। थर्ड ऑप्शन में हम दे देते हैं सनफ्लावर, और फोर्थ ऑप्शन में हम दे देते हैं जैस्मिन। जैस्मिन, और ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। तो देखिए, हम 2 क्वेश्चन का एक पेपर तैयार किया है। पहले के जो 3 क्वेश्चन थे वो कंपलसरी थे। अब जो नया सेक्शन है उसमें हमने 2 क्वेश्चन रखे हैं। आप 10, 15, 20 जितने रखने चाहें। अब हमें इसको क्विज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम ऊपर जो 3 डॉट्स दाहिने हाथ में बने हुए हैं उसको टच करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्विज आपको दिखाई दे रहा होगा।
क्विज को कर लेंगे और इसको ऑन कर देंगे, मेक दिस क्विज। और इसमें आपको कई ऑप्शन मिलेंगे कि आप रिमार्क तुरंत करना चाहते हैं, थोड़ी देर बाद करना चाहते हैं, मिस क्वेश्चन को दिखाना चाहते हैं, करेक्ट आंसर को, पॉइंट वैल्यू, ये आप करके खुद सीखिएगा। मैंने सबको ऑन कर दिया है, ठीक है, और सेव कर दिया है दिखाने के लिए। आप समझ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सेव कर लिया। अभी हमारी क्विज बन गई है। अब हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को टैप करते हैं। अब जब आप नीचे देखेंगे तो आपको एक ग्रीन कलर का टिक बॉक्स दिखाई देगा। उसे जब आप टिक करेंगे तो आपके पास इस क्वेश्चन को आप कितने पॉइंट्स देना चाहते हैं, ये भी आप जितने 2, 4, 10 जितने देने चाहें 2 दे देते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर बच्चे को 2 पॉइंट मिलेंगे। अब यहाँ पर आप सही आंसर भी कर देंगे कि जैसे ही सही आंसर होता है उसको 2 पॉइंट्स मिल जाएं। तो इंडियाज़ कैपिटल न्यू दिल्ली, इसको हम टिक कर देते हैं। और इसे हम डन कर लेंगे। डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे भी हम टच करेंगे और नीचे के ब्लू टिक पे करेंगे जैसे ही, वैसे ही इसमें भी ऑप्शन, इसके लिए भी हम 2 पॉइंट सेट कर देते हैं। और राइट आंसर है लोटस, सेकंड ऑप्शन, उसको हम टिक करेंगे और डन कर देंगे। अब हमारा टेस्ट पेपर तैयार है। अब हम इसको देखना चाहते हैं कैसे दिखने वाला है, तो हम जाएंगे, प्रीव्यू खोलेंगे और हमें दिखाई देगा कि जो हमने टेस्ट पेपर तैयार किया है वो कैसा। ये तो हो गए पहले पेज में, हमें जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो दिखाई देंगे। नेक्स्ट का जब हम ऑन करें खोलेंगे तब हमें, अच्छा देखिए मैंने रिक्वायर्ड किए थे तो मुझे देना पड़ेगा आंसर। और सेकंड क्लास, अब हमने नेक्स्ट किया। देखिए आ गया हमारा ऑनलाइन टेस्ट। देखिए नेटवर्क इशू की वजह से फिर से मुझे अपना नाम लिखना पड़ रहा है, नेम, क्लास, और हमने इसे नेक्स्ट सबमिट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया। इंडियाज़ कैपिटल मैं न्यू दिल्ली डाल रही हूँ और नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लावर तो मैंने लोटस डाल दिया। चलिए लोटस नहीं, मैं सनफ्लावर को करती हूँ जिससे आपको पता चले कि गलत पे क्या रिमार्क होता है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। देखिए हम अपना व्यू स्कोर आया, इसको जब टच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या सही किया और क्या गलत। ऊपर आप देख रहे होंगे 4 में से 2 मार्क्स में हमें मिले हैं क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन तो सही था और दूसरा गलत है। तो देखिए कितने अच्छे से हम अपने बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चा अपना खुद का मूल्यांकन इसके द्वारा कर सकता है। इसमें आप अच्छे अच्छे पिक्चर्स ऐड करके अपने फॉर्म को और भी सुंदर बना सकते हैं। इसमें मैं आपको कलर थीम भी चेंज करना बता रही हूँ। देखिए अब हम कलर थीम, ये जो कलर बॉक्स बना हुआ है इस पे जाएंगे और रेड कलर की अपनी थीम कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे। देखिए रेड कलर का फॉर्म बन गया। अब ऊपर, अगर ऊपर जो सेक्शन है उसमें आप कोई इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इमेज भी यहाँ से अपलोड आप अपने बॉक्स से भी ले सकते हैं, इनबॉक्स से भी, और यहाँ से भी आपको रैंडमली इमेज मिलेंगी। आप इनमें से भी सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। देखिए मैंने एक इमेज ले ली है, इसे इंसर्ट किया और अप्लाई करना है। जब इमेज अपलोड हो जाए तो इसे अप्लाई कर दीजिए और ये यहाँ पर देखिए अप्लाई हो गई। अब आपका फॉर्म देखिए कितना अच्छा बन गया है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे क्या करना है। इसी तरह से आप शॉर्ट आंसर टेस्ट
तैयार कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, हर तरह का आप इस पे काम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। आपके रिस्पॉन्स जो आएंगे वो आपको यहाँ दिखेंगे। देखिए एक रिस्पॉन्स आया है जिसमें उसका क्या एवरेज रहा है वो भी दिखाया गया है कि उसने न्यू दिल्ली वाले क्वेश्चन को सही किया है और सनफ्लावर उसने गलत किया है। तो 100% अटेम्प्ट किया है उसने, दोनों क्वेश्चन किए इसका मतलब। और फिर आ गया है हमारा। आप हर बच्चे के बारे में असेसमेंट कर सकते हैं, बच्चा अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब बारी आती है ये सीखने की कि इससे हम अपने छात्रों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें ऊपर तीर जैसा निशान बना हुआ है, इसको हम टच करेंगे। हमारे सामने ये इंटरफेस खुल के आया जिसमें हम लिंक के थ्रू या ईमेल के थ्रू इसको अपने छात्रों तक या वांछित व्यक्ति तक भेज सकते हैं। तो ईमेल नहीं, हम लिंक को लेते हैं। लिंक के लिए जो मैसेज के बीच में ये लिंक का साइन है उसको हम टच करेंगे और देखिए लिंक आ गया इसका, वो बड़ा है तो हम शॉर्टन यूआरएल पे टिक करेंगे तो ये लिंक थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब ये लिंक छोटा हो गया, इसे हम कॉपी कर लेंगे। लिंक हमारा कॉपी हो गया। अब हम कहीं पर भी जाकर व्हाट्सएप पे या सीधे व्हाट्सएप पे जाके या फेसबुक पे या कहीं पर भी पर्सनल जाके वो लिंक पेस्ट कर देंगे और सेंड। अब जब बच्चा उसको छुएगा तो टेस्ट उसका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, जिसमें वो सारी अपनी डिटेल्स भरकर टेस्ट को कंप्लीट कर लेगा। देखिए खुल रहा है, ये देखिए आ गया, उसको बच्चे को टेस्ट देना है। तो आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप मुझसे बेहतर और इससे भी ज़्यादा एडवांस फॉर्म तैयार करेंगे और अपनी टीचिंग को नया आयाम देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।